तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है उसी एल्डर से जो हमारे मेकटा प्लस पूरी टीम को ज्ञान दे रहा था, जो उनको पेविलोन के बाहर लेकर आता है, लाइब्रेरी पेविलोन के बाहर, और कहता है सुनो, अंदर स्किल पड़ा हुआ है, जाओगे और हर बच्चे को एक स्किल चूज करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। देख लो, पहले स्किल चूज किया, बाद में बोला नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझा क्या। तो जाओ बच्चे लोग और जाके वंदे मातरम। वो लोग भी कहते हैं चाइना में वंदे मातरम चिल्ला रहा है टकला। लाइब्रेरी के अंदर आते भाई, बहुत ही बड़ा था लाइब्रेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड केवड़े मोटा है। वो जो कमीने लोग थे वो भी कहते हटो हटो साले, सबसे पहले स्किल मैं यहाँ पे चूज करूंगा। दूसरा बदतमीज भी कहता है संस्कार नाम का कोई तो चीज ही नहीं है सालों के अंदर। उससे मुझे याद आया, टैलेंट नाम का भी कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। हमारा मेकटा भी लग हाँ हाँ कुत्ते जा यहाँ से, फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेकटा अपना अलग कोने में आ जाता है और कहता है ढूंढ लेता हूँ, मेरे लायक कोई स्किल मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हमारा मेकटर एक किताब निकालता है, मालूम है क्या लिखा हुआ था कि अपनी कैसी एटीट्यूड वाली मास्टर को पटाएं। हमारा मेकटा भी लाइक लेट में सीख गया है। अबे यार ये क्या अश्लील किताबें यहाँ पे पढ़ी है। तभी ध्यान जाता है, बाजू में कोई औरत है। अरे यार ये तो वही सेक्सी सी औरत है जो उस रात को मिलने आई थी, सेकंड एल्डर थी, जो कोई किताब वगैरह यहाँ पे पढ़े जा रही थी। हमारा मेकटा पहचान लेता हूँ, कहता ना यार ये तो बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, इसने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या क्या करेगी। इग्नोर मार के यहाँ से निकल लेता हूँ। वो देख लेती है और कहती क्या रे चिकने, क्या 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 घूर रहा है। हमारा मेकटा भी कहता ना अरे मैं घूर यहाँ पे नहीं रहता। याद है एक दिन आप मेरे घर में आए थे रात को, तो आपने मुझे बोला था कल टेस्ट तैयार रखना। मैं ही हूँ, भूल गए। वो भी कहती ना मैं कैसे भूलूंगी, मुझे याद है, कर क्या रहा है। हमारा मेकटा भी कहता है टेक्निक सिलेक्ट करने का मौका मिला है हम नए नए डिसाइपल लोग को, तो मैं टेक्निक सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो भी कहती हाँ टेक्निक सिलेक्ट कर रहा है। यार सब लोग अपना अपना तरीका यूज़ कर रहे हैं इसको पटाने का, मैं भी अपना तरीका यूज़ करूँगी इसको पटाने का। मेरा एक कमाल का टेक्निक है, मैं उस लौंडे को दे दूंगी। बाय द वे तूने कौन सा टेक्निक लिया, ला मुझे दे। वो भी कहता नहीं अरे ये तो मैंने बोला ना ये कोई टेक्निक नहीं था, आपने मास्टर को कैसे पटाए उसका कुछ था। तो ये भी चौंक जाती, व्हाट, ये साला मास्टर को पटाने का किताब पढ़ रहा है और एटीट्यूड वाली मास्टर को पटाने का किताब पढ़ रहा है। और सारे मास्टर लोगों में यानी सारे एल्डर लोगों में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल मैं ही मानी जाती हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे पटाना चाहता है, इस लौंडे को मुझसे प्यार हो गया है क्या, आय हाय। और उसका पावर माइनस होता है। हमारा मैं कट्टा भी लगा पावर माइनस का हो रहा है, मेरे बारे में क्या सोचे जा रही है, अच्छा सोच रही है ना जिसके चक्कर में पावर माइनस हो रहा है। ये भी कहती रख ले, और दूसरा भी एक किताब है रख ले, तुम्हारे काम आएगा, टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत सही है। हमारा मैं कट्टा नाम देखता है स्वॉर्ड कॉर्टेक्स। वाह यार नाम से तो बढ़िया लगता है। जैसे ओपन करता है ना, ओपन करते ही एक जोरदार पावर महसूस होता है। तो हमारा मी कट्टा भी लाइक झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक लग रही है। हाँ तो ये टेक्निक मेरी हो गई, तो ये वाला चूज़ कर लेता है। मैडम जी बड़ी खुश हैं कि टेक्निक लेकर देखना इसके बाद है ना कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे पास आना रहेगा और मैं कम्प्लीटली इसकी मास्टर यहाँ पे बन जाऊँगी। हमारा मी कट्टा भी कहता है शुक्रिया। वो टेक्निक उसने छुपा लिया था, क्योंकि ये टेक्निक उसने लाइब्रेरी से चूज़ नहीं किया, वो तो औरत ने दिया। एक दूसरा टेक्निक पढ़ा था डाउ फेंग स्वॉर्ड आर्ट, वो वाला चूज़ करता है जो लाइब्रेरी से। और उसके दिमाग में डाउट भी था कौन है भाई औरत, उसने मुझे टेक्निक यहाँ पे क्यों दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको मुझसे प्यार हो गया है। आय हाय ये सुनने से कितना ठरकाना लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई सुनने से। तभी कुछ ऑडियंस इकट्ठा हो रखी थी, बदतमीज़ लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। हमारा मैं इकट्ठा भी लग क्या हो गया यार। तो बदतमीज़ ने एक टेक्निक यहाँ पे चूज़ कर लिया था और कहता मास्टर बोलो ये टेक्निक कैसा लगा। तो मास्टर भी कहता गुड भाई गजब यार टेक्निक। ऐसे गजब टेक्निक तुम जैसे जो गजब लोग हैं ना खाली वही सीख सकते हैं। आई एम फकिंग प्राउड ऑफ यू। हमारे में कट्टा को देख लेता है और कहता है क्या रे चिकने तू भी आ गया, बोलो साले तूने कौन सा टेक्निक यहाँ पे चूज़ किया। हमारा में कट्टा भी लगा अरे स्वॉर्ड वॉर्टेक्स यहाँ पे दे दूँ क्या, ना दूसरा वाला तो डाफिंग स्वॉर्ड आर्ट वाला टेक्निक देता है। तो ये भी कहता है ये टेक्निक है यार अभी ये तो काफ़ी लो लेवल का टेक्निक है। हमारा में कट्टा भी कहता हाँ तो क्या हो गया साले कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम थोड़े चोमू, तुम्हारी थोड़ी औकात कम है, तुम थोड़े से नल्ले यहाँ पर हो तुम्हारी माँ का, और ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तुम्हारे मेक कट्टा का पावर बढ़ता है तो हमारा मेक कट्टा तो खुश। वो भी कहता है क्यों यार कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर, अरे थोड़ा लो लेवल का है, मैं भी लो लेवल का हूँ तो मेरे लिए यही सही है ना। टीचर भी कहता है यार तुम्हारे लिए यही सही है, तुम थोड़े से नुबड़े हो, तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर है, तुम्हारा नुन्नू भी छोटा ही होगा और तुम्हारे गोटे भी काले होंगे। हमारा मेक कट्टा भी लग बस करो यार, बेइज्जती सहने में मज़ा आता है, पावर बढ़ती है, लेकिन इतनी भी बेइज्जती में नहीं सहने वाला। साले गोटों तक पहुँच गया। हाँ ठीक है लाओ। वो टेक्निक लेके घर पे आता है, लेकिन वो टेक्निक तो बस नाम का था, मेन टेक्निक तो स्वॉर्ड कॉर्टेक्स
जो कि मैडम जी ने दिया था। और ये टेक्निक में एक दो नहीं, टोटल 9 अलग अलग पार्ट यहाँ पर है। 9वां 7वां 8वां 6ठा ये हाई लेवल के पार्ट है। और इतनी मेरी औकात प्लस इतना मेरा लेवल ही नहीं है जो मैं सीख पाऊँ। जो पहला दूसरा स्टार्टिंग का पार्ट है ना, मैं अभी के लिए वही सीख सकता हूँ। और पहला वाला सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर रहना जरूरी है। और मैं अभी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर ही हूँ, काम चलेगा। और हमारे मेक कट्टा को परफेक्ट सीखने की भी जरूरत नहीं है, सिस्टम है ना उसको सिखा देगा, उसको पॉइंट ही देकर। इतने में वो जो ग्रेट एल्डर हमारे मेक कट्टा पे नजर रख रही थी, वो भी कहती यार यार मैंने सुना आज वो टेक्निक लेने गया था, आई डोंट नो साले ने क्या टेक्निक यहाँ पे ली होगी, लेट मी सी। तुम्हारे मेक कट्टा को देखती है, वो देख के चौंक जाती है। शॉर्ट कॉर्टेक्स वो टेक्निक पहचान लेती है। वो कहती है अच्छा वो जो कमीनी थर्ड एल्डर है, सेकंड एल्डर है साली, उसने टेक्निक दिया और ये टेक्निक काफ़ी हार्ड है। वो लौंडा कमज़ोर है, मुझे लगता है वो संभाल नहीं पाएगा और धीरे 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 उसके चक्कर में तकलीफ होगा और वो डेमोनिक क्या बोलते हैं भाई, इनर डेमोन का शिकार बन जाएगा। वो औरत आकर उसको बचाने का ढोंग करेगी। भाई ये औरत तो बड़ी चालाक यहाँ पर डिसाइपल लोग को बुद्धू बना के ऐसे यहाँ पे पटाते हैं। रुक यार उसको जाके मैं बचाती हूँ, फिर दिल जीत लूँगी। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा मेक कट्टा अपने सिस्टम द्वारा वो टेक्निक का जो पहला पार्ट है ना आसानी से सीख लेता है और कहता है चलो यार सीख भी लिया, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन चलता है यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। एक काम करूँ यार, वापस मुझे और पावर बढ़ाने का मन कर रहा है, उसी सीकर रिम के अंदर जाता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा सीकर रिम के लिए निकल जाता है और जैसे निकलता है ग्रेट एल्डर पीछा करते करते आ जाती है। नोटिस करती है, एक सेकंड भाई मैं इसके घर पे जाने वाली थी, लेकिन ये लौंडा सीकर रिम के बाहर क्या कर रहा है, और ये सीकर रिम बड़ा खतरनाक है, कोने कोने में पॉइजन है, कहीं इसको तकलीफ ना हो जाए। उतने में 3-4 गुंडे डिसाइपल आते हैं तो ग्रेट एल्डर छुप जाती है। उन गुंडों का जो बॉस है ना, याद है पिछले बार हमारे मेक कट्टा ने एक लड़के की बैंड बजा दी थी शर्त लगाकर, तो ये उसी का दूर का कोई भाई था। कहता मेरे भाई को मारेगा, चलो कुत्ते की बैंड बजाने, और वो भी सीकर रिम के अंदर घुस जाते हैं। मैडम जी बाहर से ये सब देखती है और कहती है अच्छा लगता है वो सब उसके दुश्मन है और वो बदला लेने के लिए अंदर यहाँ पे गए, बेचारे के ऊपर मुसीबत आएगा। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो वापस अंदर आ चुका था और कहता है क्या करूं, और डीप एरिया में जाऊं, वो जो क्रिस्टल मिला था क्रिस्टल के पास वापस जाऊं क्या, अब तो मेरी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है ना। हाँ लेकिन उतनी भी पावर बढ़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता क्रिस्टल का पावर मैं संभाल पाऊंगा, इसके लिए रहने देता हूँ यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ज़्यादा डीप एरिया में निकलता है लेकिन क्रिस्टल के पास नहीं। उतने में गुंडे पीछे से आते हैं और कहते हैं बॉस वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लगता है और डीप एरिया में चल गया, क्या करें, डीप एरिया में और पॉइजन होगा, चले क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं और ज़्यादा डीप एरिया में जाऊँगा। उसके पास कुछ पंख वाली एबिलिटी थी, निकालता है और डीप एरिया में घुस जाता है। आती चिल्लाने लगता है, साले कुत्ते के बच्चे किधर है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। हमारा मेक कट्टा डायरेक्ट पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है। वो भी कहता गद्दार कहीं के, पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक करके दिखा। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन है रे तू, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो भी कहता तूने मेरे भाई की बैंड बजाई थी, याद आया क्या, आज मैं उसी का बदला यहाँ पे लेने आया हूँ, कुत्ते की मौत मारूंगा, ये ले मेरा सुपर पंख वाला अटैक। तो वाकई में काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। हमारे मेक कट्टा को संभालने में मुश्किल हो रहा था। और वो लौंडा QI रिफाइनिंग लेवल का है। अब मैंने बोला था हमारा मेक कट्टा भी QI रिफाइनिंग के 3rd लेवल का है, QI रिफाइनिंग का नहीं, बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है। बॉडी रिफाइनिंग फिर QI रिफाइनिंग आता है, यानी हमारा मेक कट्टर एक स्टेज उससे लो था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।